आज का जो टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का मतलब क्या होता है? हेपेट का मतलब लीवर होता है और आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस बी एक प्रकार की ऐसी सीरियस लीवर इन्फेक्शन है जो कि इन्फ्लामेशन करता है और डैमेज करता है लीवर को। लीवर के अंदर जो सेल्स होते हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं उनका ही मेनली डैमेज होता है इस कंडीशन में। इसलिए इस कंडीशन को हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। अब ये ज़्यादातर किन कंट्रीज़ में कॉमनली देखा गया है? ये ज़्यादातर हमको एशिया में देखा जाता है, अफ्रीका में देखा जाता है, ईस्टर्न यूरोप में देखा जाता है और पैसिफिक आइसलैंड्स में देखा जाता है। ये कंट्रीज़ कुछ कॉमन होती है। इसके लिए वैक्सीन तो बनी है लेकिन इसका प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा कारण रहता है। 2015 में लगभग जो मेडिकल सेंसस डाटा जिनने निकाला था उसमें बताया कि करीब 8,87,000 लोग 2015 में हेपेटाइटिस बी से अफेक्टेड थे। ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है। हेपेटाइटिस बी मेनली हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, जो कि एक प्रोमिनेंट वायरस है जो कि हम बहुत सारी कंडीशंस में इसके बारे में सुनते आए हैं और लेबोरेटरीज़ में रिसर्च चलती रहती है। इसके बारे में अगर हम और भी डिस्कस करें, जो कि एंटीजेनिकली ये बहुत सारे वायरस से कभी कभी सिमिलर भी होता है। जो दूसरा कारण है जो हमको देखने को मिलता है वो होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है एक मेल और फीमेल के थ्रू, तो ये इसका ट्रांसमिशन होने का डर रहता है। इसके बाद में अगर ट्रांसमिशन हो जाए, इन्फेक्टेड नीडल हो या सिरिंज हो, इनसे भी हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। इसके बाद में जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, जो दुनिया में सबसे बड़ा कारण है हेपेटाइटिस बी का, वो है मदर से चाइल्ड मीन्स नवजात को ये माँ से फैल जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है हेपेटाइटिस बी का। इसके बाद में अगर हम देखें कि हेपेटाइटिस बी, क्योंकि ये ब्लड बॉर्न डिसीज़ है, तो ये ब्लड से, सीमेन से और अदर फ्लूइड से भी फैल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसके क्या प्रकार हो सकते हैं, तो इसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी मींस एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन बहुत सारी देखी जा सकती है। और हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, जो कि बहुत ही प्रकार की हेपेटाइटिस होते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य प्रकार है वो हेपेटाइटिस ए, जो कि एक्यूट कैटेगरी में आता है, और हेपेटाइटिस फल्मिनेंट भी हम देख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें कि जो एक्यूट टाइप है उसमें क्या होता है। एक्यूट टाइप में लीवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं और ये 6 महीने के अंतराल तक कुछ सिम्टम्स शो नहीं करते हैं। इसके अलावा जो क्रोनिक कंडीशन होती है उसमें सिम्टम्स करीब 15 से 20 साल के बाद भी पता चल सकते हैं, और एएसटी और एएलटी एंजाइम्स, जो लीवर एंजाइम्स के नाम से जाने जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अब इसके मुख्य लक्षण के बारे में हम जान लें कि क्या इसके इम्पोर्टेंट लक्षण हैं। तो इसमें फीवर देखने को मिलता है, फटीग, आदमी जल्दी थक जाता है, नोज़िया देखने को मिलता है, वॉमिटिंग हमेशा हो सकती है किसी भी कंडीशन में, एब्डोमिनल पेन रहेगा, भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपिटाइट रहता है इस कंडीशन में, और जॉन्डिस लाइक सिम्टम भी होते हैं, स्क्लेरा में येलोइश पिगमेंटेशन हो सकता है। तो ये हमको कंडीशन देखने को मिल सकती है हेपेटाइटिस बी में। इसके अलावा अगर हम देखें कि हेपेटाइटिस बी एक ऐसी डेंजरस डिसीज़ है जो कि बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रोड्यूस कर देती है। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस को जानें तो इसमें सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसमें बिल्कुल मधुमक्खी जैसे छत्ते जैसा लीवर का स्ट्रक्चर हो जाता है, एक तरह से लीवर फेलियर हो सकता है, और किडनी की कुछ समस्या होती हैं वो भी इससे एसोसिएटेड होता है। अब क्या ऐसे कुछ टेस्ट हैं जिनसे हम हेपेटाइटिस बी का पता कर सकते हैं, जो डॉक्टर हमको रिकमेंड कर सकते हैं? अगर हम टेस्ट के बारे में बात करें तो ब्लड टेस्ट तो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जिससे हमको हमारे शरीर की इम्यूनिटी के बारे में पता चलेगा कि लीवर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें एंजाइम्स आएंगे, एएसटी एएलटी का एंजाइम्स का वैल्यू आएगा। अगर वैल्यू बड़ा होगा तो इससे हमको पता लगेगा कि हमारा लीवर कितना डैमेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लीवर अल्ट्रासाउंड भी बहुत ही इफेक्टिव होता है। आपके पूरे एब्डोमेन का किया जाएगा अल्ट्रासाउंड, उससे भी अगर कोई और एबनॉर्मलिटी शरीर के अंदर है तो हमको पता लग सकती है। लीवर अल्ट्रासाउंड के बाद में अगर हम डिस्कस करें कि और इम्पोर्टेंट क्या हम लीवर के अंदर देख सकते हैं, तो अदर जो स्पेसिफिक एंजाइम टेस्ट हैं वो भी इसमें पेशेंट को करवाने पड़ते हैं, और पेशेंट को प्रिवेंशन के तौर पे बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके बाद में लीवर बायोप्सी भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसके अंदर, जो कि एग्जैक्ट बताता है कि लीवर के किस पोर्शन में क्या दिक्कत है, और उससे हम डॉक्टर को आसानी होती है ट्रीटमेंट करने में।
अब क्या इसका इलाज है? सो इलाज के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, आपको गर्म पानी, बॉइल्ड पानी पीना है, आप कोशिश कीजिए, और ग्रीन सब्जियां खानी है, और आपको हल्का फुल्का खाना है। इस कंडीशन में अगर हम हार्ड सब्सटेंस कुछ भी खाएंगे जिनके अंदर बहुत सारे लिपिड प्रोफाइल एंजाइम्स ज़्यादा हो सकती है, तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। सो इसके बाद में एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं जो कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा काम करती है। एंटीवायरल ड्रग्स के बाद में अगर हम डिस्कस करें इंटरफेरॉन्स, जो कि इंट्रॉन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और वो हम इस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो हम एक और कंडीशन, एक और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करें, जो लास्ट ऑप्शन बच जाता है, वो है लीवर ट्रांसप्लांट। सो लीवर ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।